हाय एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज का वीडियो जनाब है कि सनातन इन रशिया एंड यूक्रेन, दुनिया हो रही है सनातनी। तो ये वीडियो भेजा गया था कि जनाब किस तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो सनातन जो रिलीजन है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं और तेज़ी से उसमें कन्वर्ट हो रही हैं। तो हमने कहा चलिए देख लेते हैं। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखते हैं और फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखते हुए मज़ीद बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड गो। एक चीज आपने नोटिस की है दोस्तों, जब से अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम के पावन मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे राम राज्य पुनः स्थापित होने जा रहा है। आसुरी शक्तियों की ताकत लगातार घट रही है और सनातन धर्म का विस्तार हो रहा है। जो लोग दूसरे धर्मों में धर्म परिवर्तन कर लिए थे, वह भी अब हिंदू धर्म में वापसी कर रहे हैं। जालीदार टोपी पहनकर रोजा इफ्तारी करने वाले राजनेता तिलक लगाकर मंदिर मंदिर घूम रहे हैं और कुछ नेताओं ने तो कपड़ों के ऊपर भी जनेऊ पहनना शुरू कर दिया है। होता है हिंदू सियासत सनातन के लिए धर्म कुछ का भी। मान सम्मान इस कदर बढ़ रहा है कि होड़ सी लगी हुई है। जो लोग कभी सेकुलरिज्म का चोला ओढ़कर एक धर्म के तुष्टीकरण पर जोर देते थे, आजकल वह सब खुद को सबसे बड़ा सनातनी साबित करने में लगे हुए हैं। पहले आप ये वोट वीडियो के देखिए, लिए जिसमें जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP की महबूबा अध्यक्ष मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए दिखाई दे रही हैं। हालांकि महबूबा मुफ्ती को हिंदू विरोधी चेहरे के रूप में जाना जाता है। वह पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने को लेकर काफी जोर देती रहती हैं। महबूबा मुफ्ती अलगाववाद में विश्वास करती हैं। दिन रात हिंदुओं से नफरत करने वाले बयान देने वाली महबूबा मुफ्ती अब मंदिर में दिख रही हैं और यह हर किसी को अचंभित कर रहा है। वह न सिर्फ मंदिर गई हैं, पता तो बल्कि आपको शिवलिंग है पर जल भी चढ़ा क्यों रही गई हुई हैं। और इस पर कट्टरपंथी मौलाना तो इस कदर भड़क गए हैं कि उन्हें वोट के इस्लाम लिए। से ही खारिज करने की बात कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती हो या कोई आम मुसलमान हो, अच्छा। मजहब इस्लाम के अंदर इस तरीके का अमल जो है सही नहीं है। जो उन्होंने अमल किया है वो यार। इस्लाम के खिलाफ किया है। महबूबा मुफ्ती अगर खुद को सच्चा हुक्मरान और का पक्का शरीक होना तो मुसलमान मेरे समझती ख्याल हैं, में तो उनको मेंशन बेहतर है कई मालूम जगह होगा पे। कि उनके इस कार्य करने से वो इस्लाम में रही हैं या इस्लाम से खारिज हो गई। असल में महबूबा मुफ्ती जम्मू के पुंछ में स्थित नवग्रह मंदिर पहुंची। उनके साथ PDP के कई और नेता भी मौजूद थे। उन्होंने पहले दान पात्र में दान दक्षिणा दी, फिर इसके बाद उन्होंने पूरे मंदिर परिसर का दौरा किया। इस दौरान वह मूर्तियों के सामने कुछ देर रुकी, परंतु इसके बाद जो हुआ उससे पूरे भारत में रह रहे कट्टरपंथियों के होश उड़ गए। महबूबा मिर्चें मुफ्ती लगी ने होंगी। गर्भगृह में मौजूद शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और पूजा की। यह देखकर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने इसे मोदी और योगी का इफेक्ट बता दिया। पत्रकार से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि महबूबा मुफ्ती भी जलाभिषेक कर रही हैं और योगी जी रामनवमी में रामायण का पाठ करेंगे। भारत में दिखेगा राम राज्य। वाह रे योगी, वाह रे मोदी जी। हालांकि विवाद बढ़ता देख महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि किसी ने मेरे हाथ में बड़ी श्रद्धा से पानी का लोटा रख दिया कि आप इस पे डालिए। जब कोई इतनी श्रद्धा से, इतनी प्यार से आपसे कोई बात करे तो आप तो उसको दिल तो नहीं तोड़ेंगे। नहीं, मैं नहीं डालूंगी। मैंने डाल दिया तो ये मेरा मामला है, इसमें तो मैं समझती हूँ कि ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके पीछे विद्वान मान रहे हैं कि जैसा हम हिंदुओं हमेशा की कहते बढ़ती हैं, एकजुटता को religion is a देख personal महबूबा preference। मुफ्ती भी अपना वोट बैंक तलाश करने की बिल्कुल। कोशिश कर रही वो हैं। तो वोट अब के लिए आते गई हैं थी। दूसरे वायरल वीडियो पे, जो कि यूक्रेन का है और जो जिसने main पूरी है। दुनिया को हिला के रख दिया है। दोस्तों, RSS के मुखपत्र पांचजन्य के ट्विटर हैंडल से यह वीडियो पोस्ट किया गया है। पांचजन्य ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कुरान को फाड़ा, कुरान जलाकर लकड़ी में लगाई आग। वीडियो यूक्रेन की सेना का। दोस्तों, यह वीडियो वैसे तो 41 सेकंड की एक छोटी सी क्लिप है, जिसमें यूक्रेनी सेना ये के गलत है सैनिक कुरान की प्रतियों को फाड़कर वह आग जला रहे हैं। लेकिन इससे दुनिया में एक अलग ही संदेश जा रहा है। पिछले कुछ सालों से दुनिया नहीं, भर यूरोपियन में कंट्रीज इस्लाम को में लेकर के ऐसी इस तरह प्रतिक्रियाएं के आम हो होते गई रहते हैं, हैं। इसमें लेकिन कुछ ही दिन पहले गलत बात आपने है। अभी आपको ऐसा ही अच्छा लगेगा वाकया कोई बाइबल को स्वीडन में भी जलाए। देखा होगा, जहां एक प्रदर्शनकारी ने कुरान की एक पुस्तक आग के हवाले कर दी थी। और अब यह वीडियो यूक्रेन से आ रहा है। दोस्तों, यूक्रेन और रूस दोनों सोवियत संघ का हिस्सा थे और दोनों ही देशों में इसी कारण ईसाई धर्म प्रमुखता से है। इसके बावजूद रूस और यूक्रेन में एक तरफ इस्लाम के प्रति नफरत बढ़ती दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म में आस्था बढ़ रही है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो में आपको एक रशियन कमांडर से परिचय करवाया था, जिसकी हिंदू धर्म में गहरी आस्था थी।
जिसमें वह कहता दिख रहा था कि सिर्फ मैं नहीं हूं बल्कि पूरे रूस की सेना में बहुत से ऐसे रूसी सैनिक हैं जो हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं। देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ, ओवरऑल वीडियो ठीक था, लेकिन जो एक आप कह लें 10 सेकंड का 15 सेकंड का जो पोर्शन था उससे मेरा इख्तिलाफ है। देखें, हम हमेशा ये कहते हैं कि आपका जो अपना रिलीजन है उसको फॉलो करें और दूसरे के रिलीजन में टांग ना अड़ें, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कुरान पे या उसकी प्रीचिंग पे, लेकिन अ, मैं इतना कहूँगा जी कि उन सब का एक कॉन्टेक्स्ट है। आप खुद से पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि उसमें मेंशन है कि सारे काफिर जो हैं उनको मार दो, या सारे काफिर काफिर बेसिकली नॉन मुस्लिम को कहा जाता है, उन्हें मार दो। बहुत सारी ऐसी आयत का अगर वर्बल मीनिंग देखेंगे वो यही है। लेकिन जब आप किसी मुफ्ती पे, और किसी दिमाग वाले मुफ्ती पे, सेंसिबल मुफ्ती पे, ये नहीं कि मुंह उठा के जो है ना, ये जो आजकल जाहिल बैठे हुए हैं मुफ्तियों का लिबादा उड़ के, उन पे चले जाएं और वो आपको कहेंगे हाँ ऐसे ही है। इल्म वाले पे जाएंगे ना, वो बताएगा कि भाई इसका मतलब ये है, इस टाइम के लिए लिखा गया था, इस जगह पे ये नाजिल हुई थी, इस टाइम पे हालात ये थे, तो हुक्म आया था कि लड़ो। उसके बाद हमने ये भी देखा है कि खिलाफत या हो या फिर मलूकियत हो या फिर सल्तनत उस्मानिया हो, वहाँ पे किस तरह से जो है ना जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको बराबरी का दर्जा दिया जाता था। इवन के जूइश जिनको पूरे यूरोप ने निकाल दिया था, उनको तुर्कों ने ही पनाह दी थी, और फिर तुर्क उन्हीं के हाथों मारे गए थे। ये भी दुनिया ने देखा। देखें, आप अपना रिलीजन फॉलो करें या आपको जो रिलीजन पसंद है वो फॉलो करें, लेकिन किसी दूसरे के रिलीजन को या उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना करें, ठीक है। ये आप देखें ना, कुरान जिस तरह से जलाया जाता है, देखें हम तो हमेशा ये कहते हैं, कुरान में भी आयत है कि कुरान की जो हिफाजत का ज़िम्मा है, यानी इसकी जो प्रोटेक्शन है, वो अल्लाह के ज़िम्मे है, ठीक है। इंसान या मुसलमान नहीं करेंगे तो वो खुद कर लेगा बनाने वाला। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि देखें, कहना तो बनता है ना कि भाई ये गलत कर रहे हो, तुम्हें इख्तलाफ है, तुम जो फॉलो करते हो वो करते रहो। ये मत करो कि मतलब किसी को जलाना, और देखें मैसेज क्या दिया जाता है, प्रोवोकेट किया जाता है, ठीक है। इस प्रोवोकेशन के आप कह लें कि रिटेलिएशन में जब कोई जो है ना, कोई मुस्लिम उस पे ज़ाहिर सी बात है सेम काम कर दे। हम देखें, हम तो कहते हैं कि हर रिलीजियस टेक्स्ट बुक किसी भी मज़हब की हो हमारे लिए काबिल कदर है, हम उसे इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे। ईमान हमारा उस पे हो या ना हो, लेकिन हमारे लिए काबिल कदर है, क्योंकि लाखों हज़ारों लोग उसको फॉलो करते हैं। और कहते हैं ना, जिस घर जाना नहीं वहाँ पे क्यों फिर जाके तंग करें किसी को। तो हम अपना फॉलो कर रहे हैं, बाकी दुनिया अपना फॉलो करती रहे। देखें, एट द एंड ऑफ द डे सब कहते ही हैं क्रिएटर एक है। कोई भी उठा लें, कोई भी रिलीजन उठा लें, एट द एंड ऑफ द डे क्रिएटर को तो मानते हैं ना। तो इस तरह से कुरान जला देना समझ से बाहर है। बेसिकली ये प्रोवोकेशन के लिए थी। अब मुझे नहीं पता ये रशियन सोल्जर्स थे, यूक्रेनियन थे, जिसने भी किया प्रोवोकेट करने के लिए, क्या कि मुस्लिम वर्ल्ड जो है ना वो भी खड़ा हो जाए और इस जंग में शामिल हो। अ, आपको कैसा फील होगा कोई बाइबल को जला दे, जो कोई अगर क्रिश्चियन हमें देख रहे, या फिर जो है ना जूइश बाइबल को कोई जलाए, तो अगर कोई जीव हमें देख रहे, या फिर जो सनातनी जो किताबें हैं, भगवत गीता है, ठीक है, आपका जो रिलीजियस टेक्स्ट है उसको कोई जला दे मुस्लिम, कैसा फील होगा? गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा, दुख होगा। हमें भी होता है यार। लेकिन अनलाइक अदर्स के हम कोई एक्सट्रीमिस्ट एक्ट करें, हम बातों से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें ये सही नहीं है, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, आप लॉजिक के साथ रखो, डिबेट के साथ रखो, लेकिन ये सीधी सीधी प्रोवोकेशन है। और फिर प्रोवोकेशन में कोई सरफिरा आएगा, इसको कुछ कर दे जलाने वाले को, या फिर वो ये मान ले कि सारे नॉन मुस्लिम ही ऐसे हैं, सबको मारो। यही सोच निकलती है ना फिर टेररिज्म के, एट द एंड ऑफ द डे मोटिव इस तरह के ही निकलते हैं। तो वो सही नहीं है। बाकी दुनिया सनातन में जाए, दुनिया इस्लाम में जाए, दुनिया कहीं भी जाए, मुझे मसला नहीं होना चाहिए। वो उन सब का चॉइस है, वो कौन सा रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन
ये मेरे ख़्याल में इतनी सी तो आप रखें ना कि आप जिस मर्ज़ी रिलीजन को फॉलो करें, लेकिन दूसरे रिलीजन को प्रोवोकेट ना करें। मैसेज हमारा इतना सा है, बहुत सारे मुझे लगता है लोग एग्री भी करेंगे, बहुत सारे हमें कमेंट सेक्शन में गालियाँ भी दे जाएंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा जी कि अच्छा नहीं है, ये रवायत अच्छी नहीं है, ठीक है। कोई अगर गीता को जलाए मुझे तब भी उतना ही दुख होगा क्योंकि गलत है। कोई बाइबल को जलाए मुझे तब भी उतना ही दुख होगा क्योंकि गलत काम है। किसी के उसके साथ जो है ना फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, आप उसे हर्ट कर रहे हैं, और किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना ये कहीं की ह्यूमैनिटी तो नहीं है ना। तो मेरे ख्याल में हमें इससे रिस्ट्रेन करना चाहिए। बाकी आप क्या समझते हैं? मुझे यकीन है मेरी ऑडियंस बहुत सारी मेरे साथ एग्री करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।